जब खामनाई ईरान का सुप्रीम लीडर बना, सबसे ज्यादा खुशी अमेरिका को हुई। उन्हें लगा यह आदमी उनके लिए कोई चैलेंज नहीं होगा, लेकिन उनका ये अंदाजा गलत निकला। अगले कुछ सालों में इसी आदमी ने ऐसे कदम उठाए जिन्होंने अमेरिका के मिडिल ईस्ट के प्लान्स को हिला कर रख दिया। वो ईरान के लिए हीरो बना और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा। सवाल ये है, आखिर खामनाई ने ऐसे क्या किया और कैसे एक इंसान ने दुनिया की सबसे ताकतवर कंट्री को चैलेंज कर दिया। 1958 में खामनाई फर्दर रिलीजियस स्टडीज के लिए कोम चले गए। वहां उनकी मुलाकात आयतुल्लाह सईद रुहुल्लाह खुमैनी से हुई। खुमैनी से इन्फ्लुएंस्ड होकर खामनाई रेवोल्यूशन में जुट गए। इस सिलसिले में खामनाई ने लोगों को पहलवी के खिलाफ बगावत करने पे इंस्पायर किया। इस जुर्म में पुलिस ने खामनाई को 6 बार अरेस्ट किया, लेकिन हर दफा जेल से बाहर निकलकर खामनाई फिर अपने मकसद पर लग जाते। जब खुमैनी का ईरान वापस आना मुश्किल लग रहा था, तब खामनाई ने ये पक्का कर लिया था कि जब खुमैनी तेहरान की जमीन पर उतरे तो गलियों और रास्तों पर उन्हीं लोगों का कब्जा हो जो उनके इस्लामिक विजन के वफादार हो। खामनाई का पैशन देखकर खुमैनी ने उसे एक बड़ा टास्क दिया, मिलिट्री से वेस्टर्न सिंपथाइजर्स को निकालना। खामनाई ने सिर्फ फौजियों को नहीं निकाला, बल्कि उसने महसूस किया कि रेगुलर आर्मी कभी भी इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ कू कर सकती है। इसीलिए उसने IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर्प्स बनाया। इसमें वो सब फौजी और ऑफिसर्स रखे गए जो उसकी आइडियोलॉजी से मैच करते थे। ये सब कदम सीधा अमेरिका के इन्फ्लुएंस के खिलाफ जा रहे थे, क्योंकि पहलवी को अमेरिका की सपोर्ट थी और ईरान के रिसोर्सेज भी अमेरिका के लिए यूज होते थे। अब अमेरिका का ईरान पर इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा था और वो ईरान के रिसोर्सेज भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। इस वजह से अमेरिका के लिए ये सिर्फ पॉलिटिकल लॉस नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक सेटबैक था। जाहिर है अमेरिका अब चुप नहीं बैठता। 1980 में जब सद्दाम ने ईरान पर अटैक कर दिया तो अमेरिका ने इस सिचुएशन को सीधा एक्सप्लॉइट किया और ईरान के खिलाफ सद्दाम को सपोर्ट मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब अमेरिका को पता था कि सद्दाम केमिकल वेपन्स यूज करेगा, तब भी उसे रोकने के बजाय उसे इंटेलिजेंस दी गई। इस जंग में लाखों लोग मारे गए। इसी दौरान खामनाई ईरान का प्रेसिडेंट बन गया। जब एक रिपोर्टर ने खामनाई से पूछा, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ज्यादा लोगों को लगता था कि वो सद्दाम का नाम लेगा, लेकिन उसने अमेरिका का नाम लिया, क्योंकि खामनाई के नजदीक सद्दाम सिर्फ एक फ्रेंड था। असल मुकाबला अमेरिका से था और ये मुकाबला सिर्फ इराक तक सीमित नहीं रहा। 1982 में यूएस की मदद से इजराइल ने लेबनान पर कब्जा किया। अब कॉन्फ्लिक्ट एक नहीं बल्कि मल्टीपल फ्रंट्स पर चल रहा था। इराक के बाद जब इजराइल के पीछे भी अमेरिका नजर आया तो खामनाई ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली। खामनाई ने ऐलान किया कि वो हर उस ग्रुप की मदद करेगा जो इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। उसका एम सीधा था, अमेरिका के रीजनल इन्फ्लुएंस को कमजोर करना। इसी स्ट्रैटेजी का नतीजा था हिजबुल्लाह के शुरू होते ही 1983 में यूएस एम्बेसी और बैरूत एयरपोर्ट पे हमले हुए। इन अटैक्स में 17 यूएस डिप्लोमेट्स और 241 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए। ये सिर्फ हमले नहीं थे, ये डायरेक्ट प्रेशर था और इसी प्रेशर का नतीजा था कि अमेरिका लेबनान छोड़ने पर मजबूर हो गया। उधर 8 साल बाद सद्दाम ने ईरान को सीजफायर ऑफर किया। इस तरह ईरान और इराक के बीच वॉर खत्म हुई। अब ईरान में थोड़ा सा अमन वापस आया ही था, खुमैनी की वफात हो गई। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ईरान की लीडरशिप का पूरा स्ट्रक्चर हिल गया। हर तरफ एक ही सवाल था, अब कौन? एक्सपर्ट्स ऑफ असेंबली एक जगह जमा हुए। काफी सोचने के बाद 1989 में सईद अली खामनाई को 1 साल के लिए सुप्रीम लीडर चुना गया। कुछ लोग इस फैसले से मुतमिन नहीं थे, लेकिन वजह पर्सनल नहीं थी। खुद खामनाई भी इस फैसले से पूरी तरह मुतमिन नहीं था। उसने कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट्स पे खरे नहीं उतरते, लेकिन फैसला बदला नहीं गया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया और 1 साल बाद खामनाई को परमानेंटली ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया। पेंटागन में थोड़ी खुशी हुई। सवाल पैदा होता है, आखिर क्यों? अमेरिका को लगा कि खामनाई के बाद ईरान कंप्रोमाइज करेगा, शायद अब प्रेशर काम करे, लेकिन खामनाई ने बिल्कुल उल्टा किया। उसने IRGC के थ्रू हमास को ट्रेनिंग देना शुरू किया और ये ट्रेनिंग ईरान में ही शुरू हुई। इस सिलसिले में अमेरिका ने यूरोप और जापान को अल्टीमेटम दिया कि वो ईरान को इकोनॉमिक एड देना बंद करे।
इस प्रेशर के जवाब में खामनाई ने चाइना और नॉर्थ कोरिया के साथ ट्रेड बढ़ाना शुरू किया। उसने सिग्नल दिया कि ईरान अमेरिका के बिना भी सरवाइव कर सकता है। इसी दौरान ईरान ने रशिया के साथ न्यूक्लियर डील साइन की, जिसमें बशेर में न्यूक्लियर प्लांट बनाया गया। इस डेवलपमेंट ने वॉशिंगटन में बेचैनी और डर पैदा किया। इसी डर के चलते अमेरिका ने ईरान पर ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया और ईरान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर दिया गया। ये सिर्फ सैंक्शंस नहीं थे, ये इकोनॉमिक प्रेशर था। लेकिन ईरान ने पीछे हटने के बजाय सीधा जवाब दिया। नेटेंज और आरक में नए न्यूक्लियर प्लांट्स बनाना शुरू किए। खामनाई ने साफ कह दिया, चाहे कुछ भी हो, ईरान फलस्तीनियों का साथ नहीं छोड़ेगा। सालों तक सैंक्शंस, प्रेशर और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद सिचुएशन डेडलॉक पर आ गई थी। ना अमेरिका ईरान को झुका पा रहा था, ना ईरान पीछे हट रहा था। इसी स्टेलमेट ने पहली बार दोनों तरफ को बातचीत की तरफ धकेला। 2015 में ओबामा ने ईरान के साथ JCPOA डील साइन की। ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट लिमिट करने के लिए मान लिया और बदले में सैंक्शंस हल्की की गई। दुनिया को लगा अब टेंशन्स कम हो जाएंगे, लेकिन 2018 में ट्रंप ने आते ही डील तोड़ दी। सैंक्शंस वापस लग गए। ईरान ने तुरंत डील नहीं छोड़ी, लेकिन जब कासिम सुलेमानी को मिसाइल अटैक में मारा गया तो सिचुएशन ड्रामेटिकली बदल गई। खामनाई ने यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ाने का हुक्म दे दिया। 2023 में फलस्तीन इजराइल जंग ने टेंशन और बढ़ा दी। अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे ताकि ईरान पर प्रेशर बनाया जा सके, लेकिन इस बार खामनाई ने सीधे जवाब दिया। उसने रिंग ऑफ फायर एक्टिवेट की। ईरान बैक्ड मिलिशियाज ने इराक, यमन और लेबनान में US और इजराइल के टारगेट्स पर अटैक्स शुरू कर दिए। सिचुएशन इतनी एस्केलेट हो गई कि इजराइल ने ईरान पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। अमेरिका भी जंग में शामिल हो गया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से जवाब दिया। 12 दिन बाद सीज फायर हुआ। दोनों साइड्स ने डैमेज देख के बातचीत शुरू की। ओमान इसमें मीडिएटर बना। ओमानियन फॉरेन मिनिस्टर ने बातचीत का रिजल्ट पॉजिटिव बताया। सबको लग रहा था अब डील बस फाइनल होने वाली है, लेकिन बातचीत के दौरान ही एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर फिर से हमला कर दिया। इस हमले का टारगेट सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स नहीं थे, इस बार निशाना सीधा खामनाई था। ईरान अपने सबसे पावरफुल लीडर को खो बैठा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्या ईरान अपना इन्फ्लुएंस बनाया रखेगा? क्या फलस्तीनी मूवमेंट उसी रफ्तार से चलेगी? सब्सक्राइब।